मित्रों, आपको थंबनेल से कुछ अंदाजा लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए मित्रों, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तथा आप क्या है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यानी आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, यानी आपने 10th 12th क्या है इंग्लिश बोर्ड से किया है, तो आपको पॉलिटेक्निक में हिंदी समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा कि आपको कैसे बुक लेना है तथा आपको मॉक टेस्ट के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में, तथा जो आपको टीचर यूट्यूब पर आप देखोगे तो आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टीचर हिंदी मीडियम वाले मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले टीचर कोई नहीं मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, ये कड़वा सच है, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम वाले कोई टीचर नहीं मिलेंगे। तो मित्रों, इन सबसे टॉपिक से रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। उसके पहले फ्रेंड बता दूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों लोग मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। तथा मित्रों, अगर आपको नहीं पता है कि पॉलिटेक्निक में हमको कौन सा ब्रांच लेना है, काउंसलिंग कैसे होती है, रैंक क्या होता है, तथा एडमिशन के टाइम पर तथा एग्जाम देने के जाने के टाइम पर हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तथा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिजिक्स जो हमारा है या केमिस्ट्री है जो तथा मैथ है, इन तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उन प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तथा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, देरी ना करते हुए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए मित्रों, आप लोग का दो क्वेश्चन और था। दो क्वेश्चन क्या था कि मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, तो जो पेपर का लैंग्वेज होता है, यानी कि जो हिंदी में जो हमारा पेपर है उसका भाषा क्या रहेगा, हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। तो मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहूँगा, जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा जैसा, तथा हमारा क्या होगा इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। और ये सेकंड डाउट था, जो सेकंड डाउट था आप लोग का कि भैया जो इंग्लिश बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, यानी जो हिंदी मीडियम वाले हैं तथा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उन दोनों के लिए जो पेपर है वो क्या अलग अलग होता है कि सेम होता है। जो पेपर होता है हमारा हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या सेम होता है कि अलग होता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, आप क्या है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश वाला लैंग्वेज वाला अटेम्प्ट कीजिएगा, आप अगर हिंदी से हैं तो आप हिंदी वाला अटेम्प्ट कीजिएगा, तथा जो पेपर होता है वो दोनों के लिए सेम होता है। जब आप वहाँ पर आपकी एंट्री होगी तो दोनों साइड में सेक्शन आ जाएगा, ऊपर आपका हिंदी लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में जो हिंदी वाला सेक्शन रहेगा वो ऊपर लिखा रहेगा, जो इंग्लिश वाला रहेगा उसी के नीचे लिखा रहेगा। तो मित्रों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो अगर आप क्या है आप हिंदी में कम्फर्ट है, यानी आप क्या है हिंदी अगर आपका मजबूत है तो आप हिंदी को रीड करिएगा, तथा अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश वाला रीड करिएगा। जो पेपर होता है वो दोनों के लिए सेम होता है। अब आगे बात करते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करें। अगर हम प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करना चाहते हैं तो हम तैयारी कैसे करें भैया, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे कि जो सारे टीचर हैं वो क्या है हिंदी बोर्ड वालों को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो देखिए मित्रों, जो हमारी प्रिपरेशन है या जिसे हम तैयारी बोलते हैं, इसको क्या है आप फाइट करने के लिए आपके पास 4 रिसोर्स होना चाहिए। पहला तो हमारा बुक होना चाहिए जिसे किताब बोलते हैं, सेकंड आता है आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए, थर्ड नंबर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जिसे पिछले वर्ष का क्वेश्चन बोलते हैं, तथा आपका लास्ट में आपका जो लास्ट में है वो टीचर है। आपके पास कोई सीनियर हो या किसी टीचर का अच्छे से गाइड होना चाहिए। जब आपका जो मेहनत होता है वो सही डायरेक्शन में होता है तभी जो आपके सिलेक्शन होता है वो हो पाता है। यानी फ्रेंड्स, जब आप सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ोगे तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। देखिए, सबसे पहला हमारा आता है बुक। अगर आपको बुक के बारे में नहीं पता है तो मित्रों आप जाकर देख सकते हो, इससे रिलेटेड हमारा बुक बना हुआ है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तथा मैथ के लिए तीनों सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता दूं, चाहे आप जाकर हरिहंत का लीजिए या विद्या का लीजिए या किसी भी प्रकाशन का लीजिए, तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगी तथा इंग्लिश वाली भी मिल जाएगी। तो मित्रों, आप बुक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप हिंदी से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट के बारे में भी नहीं पता है कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, तो इससे रिलेटेड हमारा भी वीडियो बना हुआ है, तो जाकर आप चैनल पर हमारे देख सकते हो। मॉक टेस्ट भी होता है, वो आपका ऊपर हिंदी में लिखा रहता है और उसी के नीचे इंग्लिश में लिखा रहता है। तो आप क्या है इंग्लिश वाला रीड करिए, आसानी से दे दीजिए। तो मित्रों, आपके बुक में तथा जो आपका मॉक टेस्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो, तो जो 3.5 से लेकर 4 प्रीवियस ईयर हमारा पेपर टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर पड़ा हुआ है। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर मैं
क्या है, जो हमारा प्रीवियस पेपर है छोड़ दिया हूँ, यानी जो पिछले साल का पेपर है छोड़ दिया हूँ। जो पिछले साल का पेपर है वो भी हिंदी इंग्लिश में होता है, वो भी क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में होता है। तो बुक में मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे हिंदी में मिलता है वैसे वैसे इंग्लिश में मिलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, आप चाहे हिंदी से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। लेकिन जो हमारा लास्ट आता है, फोर्थ आता है, जो गाइड वाला चीज़ है, अब गाइड आप कैसे पा सकते हो, किसी सीनियर से पा सकते हो या किसी क्या फ्रेंड्स टीचर से पा सकते हो। सबसे बढ़िया तो माध्यम है टीचर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब आप टीचर वाला चीज़ सर्च करोगे, जब आप टीचर वाला सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टीचर क्या है, हिंदी वाले मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वाला कोई नहीं मिलेगा। तो मित्रों मैं बता दूं, क्योंकि जब हमारे यूपी पॉलिटेक्निक हो या किसी भी पॉलिटेक्निक को हो तो उसमें 90% बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, 10% कहीं हमारे सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। तो कोई भी टीचर है वो किस पर फोकस करेगा, आप ही बताइए, हिंदी वाले पर करेगा या इंग्लिश वाले पर करेगा? तो आप कहोगे कि हिंदी वाले पर करेगा। तो मित्रों जो अधिकतर टीचर होते हैं वो क्या है, इस पर फोकस करते हैं। तो क्या मित्रों आप तैयारी ना करें, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्या वो तैयारी ना करें? क्या उन्हें टीचर से पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? तो मित्रों मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए एक यूपी बोर्ड वाला बच्चा है यानी हिंदी मीडियम वाला है, वो बीएससी करने चला गया या बीटेक करने चला गया। तो क्या बीएससी जो बीटेक होता है वो इंग्लिश में होता है, तो क्या वो क्या है, इंग्लिश में नहीं पढ़ता है? पढ़ता है, लेकिन वो करता क्या है, पहले इंग्लिश वाला करता है, फिर उसका वर्ड मीनिंग सर्च करता है, फिर पढ़ता है। तो मित्रों आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो चीज़ आप समझ जाते हो इतना थोड़ा बहुत तो क्या है आप हिंदी मीडियम समझते होगे, क्योंकि जो आपकी बोलचाल की यानी जो आपकी टॉकिंग भाषा यानी बोलचाल की जो भाषा है वो हिंदी ही है, तो इतना तो आप समझते भी होगे। तो मित्रों क्या है, आप हिंदी मीडियम वाले टीचर से पढ़िए, लेकिन जो जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं क्या है, आप सामने गूगल है, आपके सामने डिक्शनरी है, उससे आप सर्च कर आसानी से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा आपको टीचर वाले पक्ष में मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा बुक है मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, इससे आपको कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तथा आने वाले समय में मैं सोच रहा हूं कि एक क्लास क्या है जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनके लिए करवा दूं, तथा जो एक क्लास है हिंदी मीडियम के लिए करवा दूं। लेकिन हालांकि अभी हिंदी मीडियम वाले के लिए बच्चे के लिए चल रहा है, तथा अगर आप क्या है इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो मित्रों आपका जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री हो तीनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तथा मित्रों इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके अंदर संशय है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा मित्रों अगर चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।